भद्रसेन, अक्रूर आए और अपने राम श्याम के साथ हम सब मथुरा चले गए। यहाँ बड़े गोप बहुत डरते थे कंस से, पता नहीं कितना बली और भयानक बतलाते थे, किंतु उसे और उसके सहायकों को दाऊ दादा की सहायता से हमारे कन्हई ने खेल में ही मार दिया। मथुरा के लोग भी कैसे हैं, हमारे गोपाल को सब भगवान कहने लगे। मेरा तो उस महानगर में मन ही नहीं लगता था। दाऊ दादा और श्याम सुंदर भी दिन भर लोगों की व्यवस्था में ही व्यस्त रहते थे। हम सबसे केवल मिल जाया करते थे। ऐसे में कैसे मन लगे। बाबा ने लौटने का निर्णय किया। हम सब वृंदावन आ गए। हमारा कन्हई बहुत चतुर है। मथुरा से हम चलने लगे तो मुझसे बोला, यहाँ के लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहते, तुम सब चलो, मैं इन लोगों को नगर में ले जाकर फिर चुपचाप आ जाऊंगा, मार्ग में ही मिलूंगा तुम्हें। सचमुच वह मार्ग में ही आकर हमारे छकड़े पर बैठ गया। मैंने तो देखा भी नहीं कि किधर से आया। जैसे ही छकड़े ब्रज की सीमा में पहुंचे, कहीं लता कुंज की आड़ से निकल आया होगा। मथुरा के लोगों को उसने अच्छा छकाया। मथुरा से वे उद्धव आए थे। मथुरा के लोग बहुत विद्वान हुए। उद्धव भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, किंतु मैया कहती है कि बहुत पढ़कर कभी कभी व्यक्ति पागल हो जाता है, बहकी बातें करने लगता है। उद्धव मुझे ऐसे ही लगे। कहते थे कृष्णचंद्र ने उन्हें भेजा है, उनका संदेश लेकर आए हैं, वे भी कभी आवेंगे ब्रज में। कन्हई का ही पटुका वनमाला वे पहने थे। कहीं मार्ग में हमारा गोविंद मिल गया होगा उन्हें। इससे तो किसी को भी अपने वस्त्र माला आभूषण पहनाकर सजा देने की धुन रहती है। उद्धव को सजाकर परिहास किया होगा कि वह मथुरा जा रहा है और उद्धव उसका संदेश पहुंचा दे वृंदावन। बहुत सीधे भोले थे उद्धव जी। उन्हें क्या पता कि नंदलाल कितना नटखट है। उद्धव जब तक यहाँ रहे उनसे कन्हई कभी मिला नहीं, मिलता भी कैसे। उद्धव तो कभी हमारे साथ गाय चराने आए नहीं, वे बालिकाओं के साथ ही भटकते रहे इधर उधर। पता नहीं इन नगर के लोगों को गाय चराना आता भी है या नहीं। हम सब बाबा के साथ गए कुरुक्षेत्र ग्रहण स्नान करने। कन्हई ने कहा था कि वह कुछ आगे जाएगा। आगे जाकर तो वह यादवों का अग्रणी बन गया। हम सबका ऐसे स्वागत करने आया जैसे सदा उन लोगों के साथ ही रहता हो। कुरुक्षेत्र की भीड़ भाड़ भी कुछ अच्छी नहीं लगी। मेला तो बहुत बड़ा था, किंतु हाथी घोड़े रथों का वह भब्बड़, उसमें हम बालक तो विवश हो गए बड़ों के साथ साथ ही रहने को। अकेले पढ़ो तो फिर साथ के लोग मिलने से रहे। इतने अपरिचितों की भीड़। कन्हई ही है कि वह कोई भी हो सबसे शीघ्र परिचय कर लेता है। कुरुक्षेत्र में वह हम सबके साथ ही न रहता होता तो मैं बाबा को वहां से दूसरे ही दिन चले आने को कह देता। कन्हई ने कुरुक्षेत्र से भी हमें पहले भेज दिया। ये यादव मिल जाते हैं तो शाम को छोड़ना ही नहीं चाहते। हमारा गोपाल फिर किसी प्रकार उनसे पिंड छुड़ा आया होगा। हमारे छकड़े ब्रज में पहुंचे तो फिर वह कहीं से आकर मेरे छकड़े पर बैठ गया। लेकिन यह बात मेरे मन में पक्की नहीं बैठती है कि श्याम सचमुच इस बार साथ आया। मैं छकड़े में सो गया था। हो सकता है कि मैंने स्वप्न देखा हो या सखा आ जाने का। ऐसा नहीं होता तो ब्रज में सब दुखी क्यों हैं। दाऊ दादा आए थे द्वारिका से। वे यहाँ जब तक रहे मुझे तो यही लगता था कि श्याम भी कहीं समीप ही है। दाऊ से दूर तो वह रह नहीं पाता। हम सब दाऊ दादा के साथ लगे रहे। खेल में भी तो हम बहुधा कन्हई को छोड़कर छिप जाते हैं या दाऊ दादा के पास चले जाते हैं। अब कई बातें खटकती हैं मुझे। कुरुक्षेत्र में इतनी रानियां उतनी रानियां कृष्ण की। कहते हैं कि पुत्र और पुत्र वधुएं भी बहुत थी। यह सब कैसे हुआ। यहाँ दाऊ दादा के समीप क्यों नहीं आया गोपाल। सदा तो वही हम सबको ढूंढ लेता रहा है। हम सब दाऊ के पास चले आवे तो दौड़ा आता था। इस बार क्या हो गया उसे। तब क्या सचमुच कन्हई यहाँ नहीं है। दाऊ दादा भी तो कहता था कि कहीं दूर द्वारिका में वे लोग रहते हैं और शाम हम सबसे मिलने शीघ्र आवेगा। शीघ्र कब, कहाँ है वह हमारा प्राण, हमारा जीवन, हमारा सर्वस्व। हमारा कनु कब आवेगा। हम सब अपने सखा से रहित हो गए हैं। हाय ब्रज में हमारा ब्रज राजकुमार ही नहीं है।
मैं उसे ढूंढूंगा। वह कहीं यहीं छिपा होना चाहिए। हो नहीं सकता कि वह हम सबको त्याग कर दूर चला जाए, लेकिन कहाँ है वह? हाय, उसके बिना ब्रज की यह क्या दशा हो गया है। स्वर सौष्ठव सब शांत हो गए, शब्द नहीं अब होता। ब्रज में बस करा उठती है हुल्लू रोता। चमगादड़ भवनों में रहते मकड़ी जाले छाए। गृह आंगन हो गए खंडहर, कोई प्रेत जगाए। कालिंदी की कुक्षी कच्छपों से भराई। रुग्ण बछड़ियों की काया पर किलनी छाई। वृष गायें कंकाल हो गई, कान न पूंछ हिलाती। कहीं हरित तृण भी होता, यदि क्या उसको चर पाती। पक्षी अब पूरे व्रज में है, काक कंक ये वृद्ध। घूम रहे हैं लोग प्रेम से, ये इस शमशान के सिद्ध। भूल गई है मृत्यु कदाचित अपना मार्ग इधर का, इसलिए शव सड़े नहीं ब्रज जीवनहीन कभी का। मार न देता महासर्प को उसके मुख में जाते। काल यही होता यमुना में, जल पी हम मर जाते। डरा न देते देवराज को, कोप आज कर लेते। यहाँ कौन गिरधर बैठा था, विरह ताप हर लेते। सूखा खड़ा समूचा ब्रज है, परदाव अग्नि न आता। वह भी क्या इस विषम धरा पर, पद धरते सक जाता। एक न छोड़ा असुर यहाँ पर, यह दिन दिखलाने को। हम ही थे क्या सुलभ हुए यूं तिल तिल कर पाने को। ब्रज के शूर सलोने सुंदर नंदन पिता हमारे। सूखा खड़ा समूचा ब्रज है, परदावाग्नि न आता। वह भी क्या इस विषम धरा पर, पद धरते सक जाता। एक न छोड़ा असुर यहाँ पर, यह दिन दिखलाने को। हम ही थे क्या सुलभ हुए यूं तिल तिल तड़पाने को। ब्रज के शूर सलोनी सुन नंदन पिता हमारी। पथराई दृग झुकी रीढ़ है, हुए शोक के मारे। सुन भी पाती नहीं पुकारे, अतुला माता मेरी। कनु घड़ी में इतनी वृद्धा, अब है चाची तेरी। तीनों ताऊ श्वास ले रहे, ताई भी सब ऐसी। श्वास शेष शव प्राय सभी गृह, दशा कहूँ क्या कैसी। बना भूत यह भद्र डोलता है काकी। ब्रज के इस भीषण शमशान में अब क्या बाकी। देख सकूंगी नहीं वहाँ बाबा मैया की काया। साहस नहीं न जा पाऊंगा नंद भवन फिर आया। बरसाने में आग लगी है, जलते बाबा मैया। कण कण आर्त पुकार रहा है, आओ कुंवर कन्हैया। सूख रही है पीली पोखर, कोर सांकड़ी रोती। बेल कटीली भी कुंजों में, कहीं शेष तो होती। भटकी रही है भूली भूली वन वन गोप कुमारी। पूछ रही पेड़ पत्तों से ये भोली सुकुमारी। जिसकी पद रज से पावन है पत्थर मारा भार। कहाँ छिपा प्राणों का प्रियतम प्रणत पाल गोपाल। अब भी इनके उन्तर उज्ज्वल है अटूट विश्वास। इसी भरोसे पर विशेषित निकेतन की श्वास। टूट जाएगी जिस क्षण छलना पूर्ण रही भी आस। भस्म करेगी वहीं उसी पद इनकी ही निश्वास।
भटकेगी संपूर्ण भुवन में हाय अधूरी प्यास। बनी भूतनी तब भी क्या तुम आ न सकोगे पास। मान धनी प्रिय मिलल बरु तप क्षीण गात है। वह विशाल बस मुट्ठी भर कंकाल मात्र है। ऋषभ हो गया क्षीण अब रो भी पाता है। अर्जुन कुछ क्षण अभी मृत्यु मुख में आता है। अंशु हो गया बुझी भस्म सांस चल रही। तेजस्वी की देह ग्रीष्म में बर्फ गल रही। पाटल दल प्रभ देव प्रस्थ जो कांटा काला। तोप क्या कहूँ पड़ा फुलन पंकज पर भाला। चिर निद्रा में सखा सुबर श्री दाम सदा को सोई। मर जाएगा अब मधुमंगल भली भगवती रोई। कान नहीं है और अभी यह भद्र जी रहा। प्राण नहीं पर हो भटकता देह फिर रहा। मरणोन्मुख है महाभाव रस राज नहीं जो। चला गया श्रृंगार सड़े यह साज धरा जो। सुखी हमारा श्याम रहे इतना कहता है। हुआ सभी निशेष भद्र भी अब मरता है। भूखे श्वान शिकाल कंक कोई आ जाए। नोच नोच भर पेट खुशी से सुखो खाए। कृष्ण करो का सागर माखन मोदक खाया। आज तिल गद्धों को सादर अर्पित गाया। किंतु गूंजता किसे देख कर यह के कारभ। जली ठूठी वृक्षों में क्यों ये नव पल्लव। अरे ग्रीष्म में झुलसी पुष्पित हुई लताएं। यह भ्रमरों का मधुगंजन कोकिल क्यों गाए। नव प्रफुल्ल नीलोत्पल तुलसी सौरभ मिश्रित। हव्यवाह यह आता है क्यों इतना सुरभित। क्या यह भुवन मोहिनी मोहन मुरली बोली। नाच रहे पत्ते पत्ते तरुशाला डोली। वह मयूर का पिच्छ दिखता है लहराता। वह विद्युत पीताभ हो पटुका फहराता। दौड़ो सब दौड़ो आ गया कन्हाई। लो यह उसकी स्नेहपूर्ण ध्वनि पड़ी सुनाई। ब्रज का जीवन प्राण ज्योति सर्वस्व सहारा। लो यह हंसता आया नटखट कनु हमारा। अब यह एक एक सखा को उठाने लगा है। तो अपने उठते ही इसका कर पकड़ कर हिलाया। तू कहाँ चला गया था? मैं कहाँ गया? तुम सबसे पृथक मैं कहीं जा सकता हूँ? गिन्हाई के विशाल नेत्र भर आए हैं। तुम ही सब मुझे छोड़कर यहाँ छिपे बैठे और मुझे किसी ने पुकारा तक नहीं। किसी ने पुकारा था मुझे? सचमुच हम में से किसी ने भी तो नहीं पुकारा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम पुकारे और हमारा श्याम दौड़ता ना आए। तू कहाँ जा रहा है? सुबल को यही दौड़ जाने को उद्यत देखकर गोविंद ने पूछा। बहन को बतलाना। सुबल कहता ठीक है, ये बेचारी बहन है, ये बेचारी बालिका है, कहीं इसी नटखट को ढूंढती भटकती होंगी। उन्हें शीघ्र सूचना मिलनी ही चाहिए, नहीं कन्हई की योजना ही भिन्न रहती। मैं चुपके से पीछे से जाकर उसके नेत्र बंद करूंगा। सुबल हंस रहा है। जाकर देख, तू कहीं पास हो तो तेरे शरीर की वनमाला की सुगंधी तो मैं ही पहचान लेता हूँ। बहन बहुत दूर से जान लेगी। बहुत करके तेरा आगमन वह जान भी चुकी होगी। तूने वंशी तो बचाई थी। ब्रज में कोई नहीं होगा जो तेरा पता न पा गया। तू अभी झगड़ेगा। श्री राम खुलकर हंस रहा है। अतः श्याम को शंका है कि इसकी किसी भूल पर यह चढ़ाना चाहता है। मैं तो नहीं झगड़ूंगा, किंतु तू बहन के पास जा तो सही, तुझे भी पता लगेगा। मोहन का मुख सशंक हो गया है सुनकर। श्री राम सच कह रहे हैं, लड़कियां रूठी हो सकती हैं, यह मुझे भी संभव लगता है। मैया ने आज मेरे लिए माखन मोदक बनाया। कन्हई को अभी सखाओं से ही अवकाश नहीं है। यह मधुमंगल को चढ़ाने लगा है। अंगूठा दिखाकर। मैया तेरे जैसी नहीं है। मधुमंगल उठकर भवन की ओर चल पड़ा है। मैया परम श्रद्धालु है। वह ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अपने पुत्र को कुछ नहीं परसेगी। अंशु, तेजस्वी, देव, सब छोटे सखा तो इसके स्नेह भाजन है। सब सिमट आए हैं और इसे अब सबका श्रृंगार करना है।
विशाल, ऋषभ, अर्जुन, वरुथप इसके लिए किशलसैया बनाने में लग गए हैं। मध्याह्न होने को आया, कुछ देर विश्राम भी तो करना चाहिए इसे। हमारा कनु हमसे दूर तो कभी जाता नहीं, पता नहीं कैसा कुस्वप्न में देख रहा था। हमारी गाय स्वस्थ है, सुप्रसन्न है और हमारे वृंदावन से सुंदर स्थान तो संसार में कहीं संभव नहीं। इस समय कनु शांत है, इससे पल्लव तलवों पर विश्राम करना चाहिए। पता नहीं क्यों बड़े लोग चिंता, शोक, भय की बातें करते। मैंने एक मुनि से सुना, वे लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार आदि कितने ही शत्रु गिना रहे थे। पूरे गोप सुन रहे थे। ऋषि मुनि कुछ कहें तो चुपचाप श्रद्धा से सुन लेना चाहिए। यह मैया ने मुझे बतलाया है, किंतु यह सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, मैं कुछ जानता नहीं। मुझे तो यह भी पता नहीं कि इनमें कौन काला है, कौन गोरा। ये कंस के असुरों से बलवान भी हो तो चिंता की कोई बात नहीं। हमारा कन्हई सबको हंसी में ही मार देगा। मुझे केवल 2 बातें मुनि महाराज की समझ में आई, भय और क्रोध की बात। लेकिन भय लगे तो कृष्ण को पुकार लो, इसे पुकारो तो यह दौड़ा आता है। यह समीप हो, इसका स्मरण भी हो जाए तो सब भय भाग जाते हैं। क्रोध तो बुरा नहीं है। कनु मेरी बात नहीं मानता, कभी धूप में भागता है अथवा कंकरीले पथ की ओर जाता है तो मुझे क्रोध आता है। तब तो यही मुझे मनाने लगता है, बहुत आनंद आता है। मुनि महाराज बड़ों के लिए कहते होंगे, ये लोग बड़े क्यों हो जाते हैं, बालक बने रहे तो इनका क्या बिगड़ता है। बालक को तो खेलने की छुट्टी है, जो मन में आए खेलो करो। किंतु एक बात अवश्य है कि कन्हई को साथ लिए बिना खेलने में बहुत बार विपत्ति आती है। इसे साथ लेकर खेलें तो फिर खेल में बाधा दे, विपत्ति उसके सिर। हमारा कनु तो बहुत भोला, बहुत सीधा, इसे तो कोई कहे मुझे सखा बना ले तो यह स्वीकार करता ही नहीं। उस राक्षस व्योम और प्लम्ब को भी इसने सखा बना लिया था। अब मैं अधिक नहीं सोच सकता। इसका कर संवाहन करते सोचने लगा तो इसने करवट ले ली है। अब इसकी अलकों के सुमन संभाल देने। हमारी गायें समीप ही है, सखा भी सब बैठे हैं, पर शाम तो लौट गया। अब यह कुछ करेगा, चपल बहुत है। इस पर दृष्टि रखनी है कि कुशकंडक की ओर न चला जाए। राधे 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 राधे।